हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पेज लेआउट ऑप्शन। तो पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट ऑप्शन कवर किया था। आज हम लोग पेज लेआउट ऑप्शन देखेंगे कि पेज लेआउट ऑप्शन जो है ये कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा पेज लेआउट का जो भी टैब दिया है, इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिलता है ये थीम। तो थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये थीम दिया हुआ है। अगर हम इस थीम को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है क्लिक किया और ये थीम को स्विच करते हैं, तो जैसे जैसे हम थीम को बदलेंगे, जो हमारी एक्सेल की वर्कशीट होगी, यहाँ पे ये जो हेडिंग दी है इसको भी आप नोटिस करिए, ये हेडिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो रही है कुछ इस टाइप से। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी। तो ये जो है क्लिक करेंगे जब इस पे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक्सेल की ये हेडिंग जो है इसका थीम बदलना है आपको, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। फिर अगर आप कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके कलर बदल सकते हैं। जैसे अभी अगर यहाँ पे देखें तो अभी के कलर क्या दिए हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कलर इस टाइप से आ रहे हैं। पर अगर इसी को हम लोग पेज लेआउट में जाके और कलर में जाके चेंज कर देते हैं, ये लगा देते हैं जैसे कि ये वाला कलर, ये सही है। तो अब अगर होम में जाएंगे और कलर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कलर जो है वो पहले से थोड़ा सा चेंज मिलेंगे। ठीक, तो और भी कलर हैं, यहाँ पे चेंज करके दिखा देते हैं। कोई ऐसा कलर रखते हैं, जैसे ये वर्व हो गया तो वर्व वाला कलर लगाते हैं। अब देखिए, तो अब जो है ये पिंक पे कलर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप चाहें तो अपनी जो सीट होती है उसमें जो भी कलर यूज होता है, यहाँ का जो नॉर्मल हमारे कलर होते हैं, इन कलर को आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज होगा? पेज लेआउट में अगर आप जाएंगे और उसके बाद कलर में जाएंगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली लगा तो ऑफिस होता है, ऑफिस पे क्लिक करके लगा भी सकते हैं। अब फॉन्ट दिया है तो फॉन्ट की मदद से आप जो है अपना फॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले फॉन्ट बदलेंगे और फॉन्ट लगा दिया, जैसे कि बहुत सारे दिए हैं इसमें, ये लगा देते हैं वरदाना। तो वरदाना अगर यहाँ पे लगा दिया है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक तरीके से लग चुका है। तो यहाँ से आप फॉन्ट को बदल सकते हैं। ऑफिस अगर लगाएंगे तो ऑफिस में ये वाला फॉन्ट आएगा, तो आप इसको फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट मिलता है। तो इफेक्ट का कुछ खास यहाँ पे यूज नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद जो है अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि मार्जिन दिया है। तो मार्जिन की मदद से हम लोग पेज के जो बाउंड्री होती है या पेज के जो बाहर का एरिया होता है उसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे गए ऑफिस पे और यहाँ पे बिल ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बिल जो है वो ओपन हो रहा है, ये बिल आ गया। अब अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें, यहाँ पे गए आपके ऑफिस बटन पे, प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो किनारे की दूरी इधर की छुट रही है ये होती मार्जिन, ऐसे ऊपर की भी छुट रही है, ये भी मार्जिन है। तो अगर आप ये मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मार्जिन में जाना है और मार्जिन अलग अलग रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नैरो कर देते हैं तो ये नैरो लगा दिया। इसके बाद ऑफिस बटन पे गए, प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू पे गए, तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो है इधर बढ़ के आ रहा है। इसी टाइप से पेज के जो चारों तरफ की दूरी होती है, इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं मार्जिन के द्वारा। अब इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा मार्जिन ऑप्शन हो गया है। मार्जिन अगर आप कोई कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्जिन फिल करने के लिए। तो जो भी मार्जिन आपको रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे टॉप की क्या है 1.9, यहाँ पे कर देते हैं 0.5, तो 0.5 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0.5, लेफ्ट में भी और राइट में भी, पेज के चारों तरफ से 0.5 कर दिया। इसके बाद ओके। तो अब जो मार्जिन होगी, यहाँ पे ऑफिस बटन पे गए और प्रिंट पे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए ऊपर से भी इधर से भी 0.5 की मार्जिन पेज के चारों तरफ से ये सेट हो चुकी है। तो इस टाइप से अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला ऑप्शन क्या मिलता है? तो मार्जिन के बाद अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है ओरिएंटेशन का। मार्जिन में चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये ऑप्शन हो गया। बाकी हेडर फुटर, जब आगे हेडर फुटर तो बता चुके हैं इंसर्ट में ही, हाँ ये तो आपको पता है। बाकी यहाँ पे भी एक बार समझा देते हैं। अभी देखिए जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट है और इसमें देखिए ऊपर का जो एरिया है ये है हेडर, और अगर नीचे का एरिया की बात करें तो ये है फुटर। अब हेडर फुटर अगर सेट करना है तो हम यहाँ पे पेज सेटअप में जाके भी सेट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में जाएंगे तो ये हेडर दिया है। अब हेडर में क्या रखना है? तो हेडर में अगर आपको कोई पेज नंबर रखना है तो यहाँ पे पेज नंबर रख सकते हैं। तो पेज नंबर हो गया 1, इसके बाद ओके। तो अब ऊपर पेज नंबर 1 लिख के आएगा। अभी थोड़ा सा छिप रहा है क्योंकि हमारी मार्जिन जो है वो यहाँ पे काफ़ी ऊपर से आ रही है। तो एक बार मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
नॉर्मल कर देते हैं, ये नॉर्मल मार्जिन हो गई है। आप दोबारा जाएंगे प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू, तो ऊपर देख सकते हैं ये जो पेज नंबर 1 आया है ये कहाँ से आया है, तो ये पेज सेटअप में जब जाएंगे और उसके बाद जब हेडर फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे हम पेज नंबर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो नेम वगैरह है वो ला सकते हैं, या सिंपल बिल जो भी बिल का नाम है, या बिल कहाँ पे सेव है इसकी लोकेशन ला सकते हैं। तो इनमें से जो आपको चाहिए आप रख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कस्टम हेडर कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे तो कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में जो लिखेंगे वो लेफ्ट में आएगा, राइट में जो लिखेंगे वो राइट में आएगा, और जो सेंटर में लिखेंगे वो सेंटर में आएगा। अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो पिक्चर भी यहाँ से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये होता है आपका टेक्स्ट के लिए। अभी यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया माई नेम इज अंश, तो ये डाल दिया माई नेम इज अंश। अब इसके बाद इसको अगर हम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको बोल्ड रखना है, इसका साइज ज़्यादा रखना है, ओके। तो वो चीज़ें अब अप्लाई होंगी। तो यहाँ से हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये बोल्ड हो गया, ये साइज बढ़ गया, ओके। तो इसको सिलेक्ट करके जो है यहाँ से फॉर्मेट कर दिया, तो ये जो है डार्क आएगा। अभी इसको अगर हम ओके करेंगे तो ये डार्क आएगा। कहाँ आएगा, ये लेफ्ट सेक्शन में, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो इसको एक बार ना ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। और एक बार और इसको छोटा करते हैं, देखिए एक बार वहाँ पे ओके हो गया, एक बार यहाँ पे ओके। तो जब ओके करेंगे तो माई नेम इज अंश यानी हेडर में आएगा, और जितने भी सीट होंगे उन सभी पे ही आएगा। फिर आएंगे पेज सेटअप में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाते हैं कस्टम हेडर पे और ये हटा देते हैं, और अगर सेंटर में कुछ लिखते हैं तो सेंटर में अगर लिखना चाहते हैं तो सेंटर में हम लिख सकते हैं, राइट में लिखना चाहते हैं तो राइट में। ये तब आता है जब आप पेज को प्रिंट करते हैं। तो सेंटर में क्या लाना है, यहाँ पे देखिए ये है पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर लाना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए, तो इससे क्या होगा, पेज नंबर आ जाएगा। फिर अगला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हमको, अगला ऑप्शन। तो ये किससे यूज होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है, यानी इंसर्ट पेज ऑफ नंबर्स। तो कितने पेज हैं ये बताएगा टोटल, और ये पेज नंबर डालेगा, ये कितने पेज हैं वो बताएगा। फिर यहाँ पे अगर आएंगे तो ये वाला ऑप्शन समझ लेते हैं। तो ये किस लिए यूज होगा, ये तो आपका टाइम के लिए है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका डेट के लिए, अगर आप डेट लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और ये आपका टाइम के लिए दिया है, टाइम लाना चाहते हैं कब से हुई थी तो टाइम आ जाएगा। ये आपका फाइल के लिए, किसी फाइल को लाना चाहते हैं, अगर आप एक्सेल की किसी फाइल को लाना चाहते हैं, या पिक्चर, ये वाला ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। तो पिक्चर पे जाएंगे और अगर कोई फ़ोटो वगैरह ऊपर दिखानी है हमको, तो यहाँ पे पिक्चर पे जाके फ़ोटो लगा सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, और जब क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने से होगा क्या, ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ये वाला। अब पिक्चर कहाँ पे है वो हम ढूंढ लेंगे। तो डाउनलोड में जाएंगे और जैसे कि फ़ोटो ले लेते हैं ये वाली, इंसर्ट, इसके बाद ओके और ओके। तो ऊपर क्या होगा, फ़ोटो लग के आएगी। तो ये रहा ओके। तो ओके करने से क्या हुआ, हाँ ये पिक्चर आ गई। तो अगर आप हेडर में पिक्चर लगाना चाहते हैं, पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो ये पूरे पेज को कवर कर रही है। अगर पिक्चर छोटी होगी तो यहाँ पे जो है थोड़ी दूरी में ही आएगी। तो इसको हटाना है अगर, तो हम कैसे हटाएंगे, तो हटाने के लिए यही पेज सेटअप पे जाना है। उसके बाद ये जो कस्टम हेडर है इस पे जाएंगे और पिक्चर जो लगाई थी इसको हटा देंगे। अब पिक्चर की जगह पे लगा देते हैं जैसे कि पेज नंबर, और ओके, उसके बाद ओके। तो यहाँ पे बीच में पेज नंबर लिख के आएगा। तो इस टाइप से आप अलग अलग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडर फुटर में जाएंगे तो पेज नंबर लगा सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ के लिए हैं वो आप यहाँ पे बॉटम के लिए भी लगा सकते हैं। हेडर मतलब होता है ऊपर पेज के, और फुटर मतलब पेज के नीचे। इसके बाद ये तो मार्जिन है जो पहले बता दिए, पेजेस सेट करना, और ये सीट। तो ये ऑप्शन अभी आगे आपको बताएंगे। तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं इसको क्लोज। ठीक है, तो अब सही है। तो यहाँ पे हमने देखा मार्जिन ऑप्शन, ओरिएंटेशन और साइज। तो साइज की मदद से हम लोग जो है अपने पेज का साइज सेट करते हैं। अगर A4 साइज आपको रखना है तो A4 रख सकते हैं, या कोई और साइज चाहिए तो कोई और। आप देखिए यहाँ पे एक आपको हल्की हल्की यहाँ पे एक लाइन दिख रही है। तो इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो पेज है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए ही है। तो इसी के अंदर हम अपने मैटर को रखते हैं। फिर अगला यहाँ पे दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में अगर लैंडस्केप कर देंगे तो हमारा बेड़ा पेज आएगा, और अगर यहाँ पे हम पोर्ट्रेट कर देंगे तो सीधा पेज आएगा। तो ये सीधा पेज के लिए और ये बेड़ा पेज के लिए। तो अगर पेज को आप सीधा बेड़ा रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे बिल ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, अभी अगर इसको हम दिखाएं आपको, प्रिंट में गए, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये कैसा दिख रहा है, ये आ रहा है आपका सीधे पेज पे। यहाँ पे ये सीधा पेज है।
पर अगर इसी को बेड़े पेज पे लाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे ओरिएंटेशन पे, लैंडस्केप लगा देंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बेड़े पेज पे आ रहा है। तो अगर आप सीधे पेज पे या बेड़े पेज पे लाना चाहते हैं तो यहाँ ऑफिस बटन पे जाके और प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू यूज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से होता क्या है कि जो भी हम प्रिंट करते हैं अगर प्रीव्यू में वो सही आ रहा है तो प्रिंट करने पे भी वो सही आएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट में हमारा ओरिएंटेशन हो गया, साइज हो गया, अब है प्रिंट एरिया। तो जैसे आपको कहा गया कि ऊपर से सिर्फ ये 3 आइटम ही आपको प्रिंट कराने हैं, नीचे के आइटम नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों को ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रिंट एरिया पे जाएंगे और कह देंगे सेट प्रिंट एरिया, यानी जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इसको प्रिंट करने के लिए सेट कर दो। तो ये जो है अब सेट हो चुका है। तो अब अगर हम कहीं पे भी होते हैं और अगर हम प्रिंट देने की कोशिश करेंगे तो प्रिंट में क्या निकलेगा, सिर्फ इतना ही मैटर प्रिंट होगा, इसके बाद का मैटर नहीं आएगा। तो सेट प्रिंट एरिया की मदद से आप एरिया सेट कर सकते हैं, आपको इतना प्रिंट करना है तो इतना एरिया सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ इतना एरिया जो होगा ये प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देख सकते हैं। तो जितना एरिया हम सेट करते हैं उतना एरिया ही प्रिंट करता है। वैसे तो पूरा पेज लेगा, पर अगर आप कोई एरिया सेट करेंगे तो उसी एरिया के में प्रिंट होगा। अब ये एरिया अगर हटाना है तो क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, हट जाएगा। तो ये हटाने के लिए अब ब्रेक दिया, ब्रेक का मतलब अलग करना। अब यहाँ से यहाँ मतलब ये बिल अलग अलग हमें करना है। तो ब्रेक में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब एक लाइन यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो चुका है। अब अगर इसको हम दिखाएं तो ये अलग अलग पेज पे आएगा। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे गए, देखिए ये पहले पेज पे और नेक्स्ट पेज, ये दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज, तीसरे, चौथे, तो 4 पेज में आ रहा है। इसका मतलब है ये 20 से ऐसे और ऐसे ही अलग हो चुका है। तो अगर अपने डाटा को आप 20 से कहीं से भी अलग करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक की मदद से कर सकते हैं। तो ये पेज ब्रेक जो होता है ये पेज को अलग करने के लिए यूज होता है। तो ये ब्रेक दिया हुआ है। इसके बाद अगला दिया है बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं तो अपने बैकग्राउंड में कोई फोटो वगैरह लगा सकते हैं। ये फोटो लगानी है तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, ये फोटो जो है बैकग्राउंड पे लग जाएगी। तो ये जो है प्रोसेस हुआ और उसके बाद लग चुका है। तो ये फोटो भी ब्लैक कलर में है, टेक्स्ट भी ब्लैक है, इस वजह से यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो अपनी फोटो को हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दोबारा लाना है तो दोबारा बैकग्राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे फोटो, ये वाली देखते हैं। तो ये फोटो चेक करते हैं कैसी लगेगी। तो ये भी ब्लैक में है, सारी ब्लैक ही फोटो हैं क्या हमारे पास। दोबारा जाएंगे बैकग्राउंड पे, यहाँ पे इसका साइज जो है बढ़ा देते हैं, या प्रीव्यू लगा दिया है तो साइड में प्रीव्यू दिखाएगा, ये सही है। इसको कर देते हैं इंसर्ट। तो ये फ़ोटो जो है हमारे पेज के लिए जो है अप्लाई हो जाएगी। हमारे पेज के बैकग्राउंड में जो फ़ोटो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो फ़ोटो लग जाएगी। अभी देख सकते हैं फ़ोटो लग गई, काफ़ी बड़ी फ़ोटो है, इस वजह से जो है ये ऐसा आ रहा है। इसको छोटा करते हैं थोड़ा, बहुत बड़ी है फ़ोटो ये। तो इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डिलीट कर दिए। प्रिंट टाइटल, तो इसका मतलब ये है जैसे आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। तो ये इतना डाटा हमारे पास दिया है और अगर इसको हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे गए प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए कैसा दिख रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो है प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में पेज ब्रेक लगा हुआ है। तो पेज ब्रेक हमें हटाना है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक जो होगा वो हट जाएगा। और सेट प्रिंट एरिया, इसको भी हटा देते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसके बाद जो है प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। तो देखिए हमारा मैटर जो है ये पहले पेज पे आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे गए तो हेडिंग नहीं आ रही है, फिर उसके नेक्स्ट नहीं। तो मैटर तो आ रहा है पेज पे, पर यहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं जो ये हेडिंग ऊपर दी है ये सभी पेज के लिए रिपीट हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे प्रिंट टाइटल में, और प्रिंट टाइटल में जो है ड्रॉ टू रिपीट एट टॉप, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ये 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर का जो है ये रिपीट होगा। तो अब क्लिक कर दिया। इसके बाद दोबारा जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो ये पहले पेज में आ रहा है, ये दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी, हर एक पेज पे ये हेडिंग जो है आ जाएंगी। तो इसको कैसे किया गया है, तो इसको हम लोगों ने जो है प्रिंट की मदद से यहाँ पे किया है। इसको क्लियर करते हैं, ठीक। तो अब देखिए प्रिंट टाइटल जो दिया है इसकी मदद से हमने ये चीज़ की है। प्रिंट टाइटल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है आपका सेकंड वाला,
ड्रॉ टू रिपीट एट टॉप, ये वाला, इस पर क्या करना है, ये जो 1 लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। तो ये वाली रॉ हमें रिपीट करानी है, तो इस रॉ को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद अब होगा क्या कि जब भी हम अपने डाटा को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे जो हेडिंग होंगी ऊपर की, ये बार बार आएंगी, हर एक पेज पे आएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, तो जितनी बार नेक्स्ट पेज करेंगे उतनी बार ये चीज़ें आती रहेंगी, कुछ इस टाइप से। और अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे दोबारा जाएंगे प्रिंट टाइटल पर, और ये वाला टाइटल जो है इसको हटा के ओके कर देंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिस पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे जाके यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा, पहले पेज पे हेडिंग है, दूसरे पे नहीं है, बाकी किसी पे भी ये हेडिंग नहीं आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपका विड्थ हाइट और स्केलिंग के लिए। तो स्केलिंग क्या चीज़ होती है, तो ये स्केलिंग ऑटोमेटिक लगी हुई है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है, तो ये दोनों जो है इसी से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100% है। अब अगर स्केलिंग बढ़ाते हैं तो इससे होगा क्या, तो स्केलिंग की मदद से हमारी जो लाइन होती हैं वो मतलब पेज की लाइनें वो घटती बढ़ती हैं। अब देखिए एक लाइन यहाँ से आ रही है, फिर ये लाइन यहाँ पहुँच गई, अभी थोड़ा और होगी क्योंकि क्लिक किया है हमने, तो ये अंडर प्रोसेसिंग है, प्रोसेस होगा थोड़ा सा, उसके बाद जो है ये लाइन आ जाएंगी। तो ये लाइन आ रही यहाँ पे, तो इसका मतलब है हमारा मैटर जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं स्केलिंग को थोड़ा सा, देखिए और बढ़ा देते हैं, 180% है, 85 हो गया, थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये 190 हो गया, और ये लाइन अब जो है यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये लाइन आ रही है, इसका मतलब ग्रैंड टोटल हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, और प्रिंट प्रीव्यू पे जाने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल तो आ रहा है पर ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा है। तो अगर ग्रैंड टोटल भी चाहिए तो स्केलिंग जो है थोड़ा सा कम करेंगे। तो 190 है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे 185, 180 पे देखते हैं आ रही है, हाँ तो ये लाइन यहाँ तक आ गई है। इसका मतलब है कि अब अगर हम अपने डाटा को देखेंगे तो वो डाटा हमारा एकदम फिट आएगा। ये देख सकते हैं ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। तो अपने डाटा को आप फिट कर सकते हैं इससे। अगर हम स्केलिंग को थोड़ा और कम कर दें, यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 90% कर दिया, तो 90 कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे दोबारा ऑफिस बटन पे गए, प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू पे गए, तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाने पे हो क्या रहा है, ये देखिए इधर इतनी जगह छुट रही है। तो अगर ये जगह छुट रही है तो ये इसका कारण क्या है कि हमने जो है स्केलिंग सही नहीं दी है। अब स्केलिंग अगर हम बढ़ा दिए होते, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लाते तो क्या होता है, ये मैटर हमारा पूरे पेज पे फिट होके आता। तो स्केलिंग का यही यूज होता है। तो 170 सही थी तो 170 ही कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे पेज लेआउट में मिल जाता है हेडिंग और व्यू। तो ये व्यू आपका दिया हेडिंग व्यू, और आपका हेडिंग व्यू और ग्रिड लाइन व्यू, दो चीज़ें दी हैं। तो अगर ग्रिड लाइन व्यू को हटा देते हैं तो इससे क्या होगा, जो लाइनें होंगी यहाँ पे जो है नया पेज ले लेते हैं, ये हमारा न्यू हो गया ब्लैंक। तो अभी आपको ये ग्रिड लाइन दिख रही हैं, ये लाइनें आपको शो हो रही हैं। पर अगर हम यहाँ पे ये टिक हटा देते हैं ग्रिड लाइन का, तो यहाँ की जो लाइनें होंगी वो नहीं शो करेंगी। बॉक्स तो बन के आ रहे हैं पर ये लाइनें नहीं आ रही हैं, कोई भी लाइन नहीं है। इसके बाद अगर हम इसको कर देते हैं टिक तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर हेडिंग यानी ABCD जो लिखा है, इसको यहाँ पे व्यू हटा देते हैं तो ये हट जाएंगी। इसी के साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रिंट भी दिया है। तो प्रिंट का क्या यूज है, अगर आप प्रिंट पे टिक रखेंगे तो ये जो हेडिंग होंगी ये भी प्रिंट पे आएंगी। तो अगर हेडिंग प्रिंट पे लानी तो हेडिंग ला सकते हैं, ग्रिड लाइन करेंगे तो ग्रिड लाइन। अब फॉर एग्जाम्पल इतना हमारे पास डाटा है, ठीक, तो इस डाटा को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करें, पहले तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। देखिए ये मैटर हमने टाइप कर दिया। अब इसको जाएंगे ऑफिस बटन पे, यहाँ पे जाएंगे हम प्रिंट पे, दोबारा जाते हैं ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग है ABCD ये भी आ रही है, उसी के साथ जो 1 2 3 4 है ये भी आ रहा है, और इसके अंदर की जो लाइनें हैं ये भी आ रही हैं। तो अगर आप ये प्रिंट पे ग्रिड लाइन और हेडिंग को टिक रखेंगे तो प्रिंट करने पे ये आएंगे, और अगर टिक हटा देंगे तो प्रिंट करने पे ये नहीं आएंगे। अब ये हटा दिए हैं तो अब देखिए कैसा आएगा, तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ना कोई हेडिंग ना कोई ग्रिड लाइन मतलब जो वो बॉक्सेज बन के आते हैं ये कुछ बन के नहीं आएगा। फिर अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जो कि इंसर्ट में हमने इंसर्ट में जो शेप लिए थे। तो जब भी हम शेप लेते हैं इंसर्ट में, जैसे ये एक शेप हो गया, एक ये, तो दो आकृति हैं हमारे पास।
अब इनको अगर हम लोग आगे पीछे ले जाना चाहते हैं तब यूज करते हैं, ये ब्रिंग टू फ्रंट सामने लाने के लिए यूज होता है। अब जैसे इस पर क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, सामने आ गया, सेंड टू बैक कर दिया, पीछे चला गया। तो अगर किसी शेप को आगे पीछे लेके जाना है तब इसका यूज होता है। बाकी अलाइन करने के लिए दिया है तो इस पर क्लिक करके ऐसे अलाइन कर सकते हैं। तो अलाइन भी अलग अलग मिलते हैं, जैसे अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये जो है दोनों सेंटर में आ गए बीचों बीच में, और ऐसे अगर अलाइन कर देते हैं राइट तो पहले तो दूर दूर करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो इन दोनों को आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, जहाँ भी अलाइन रखना है आप रख सकते हैं इस टाइप से। तो इसके बाद अगला ऑप्शन देख लीजिए। अगला ऑप्शन यहाँ पे अलाइन के बाद अलाइन तो हो गया, व्यू ग्रिड लाइन। यहाँ से भी आप ये ग्रिड लाइन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं सिलेक्शन पेन तो ये जो शेप है आप यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मूव कराना है तो ये ऐसे मूव हो रहा है, इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। देखिए कीबोर्ड की मदद से इसे मूव करा रहे हैं इसको भी। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके इसको मूव करा सकते हैं। बहुत सारे शेप हैं, जैसे एक ये बना, एक ये बना, एक और बना देते हैं, एक और बन गया। तो ये सारे बने। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा शेप पहले वाला था, तो यहाँ पे ओवल ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसको हटाना है, सिलेक्शन पेन का टिक हटाएंगे तो ये हट जाएगा। बाकी अलाइन हो गया। अलाइन में ये अलाइन आपका स्नैप टू ग्रिड दिया है, स्नैप टू ग्रिड, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो ग्रिड वगैरह कर सकते हैं, ग्रिड वही लाइनें, तो इसको हटा देते हैं। अब सही है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे था वही वाला इसमें दिया है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अगला दिया ग्रुप। ग्रुप का मतलब मिलाना। अब ये वाला शेप और ये वाला शेप, इन दोनों को हम एक में मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर एक को मूव करें तो ये दोनों साथ में जाएं। तो शिफ्ट के साथ इन दोनों पे क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप हो गया। अब कहीं पे भी एक को अगर हम ले जाएंगे तो दूसरा उसके साथ जाएगा। ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। ग्रुप के बाद अगर रोटेट करेंगे तो ये रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप को अनग्रुप भी कर सकते हैं, तो ये अनग्रुप हो गया। अनग्रुप का मतलब ये अलग अलग, ये अलग, ये अलग, और ग्रुप करेंगे तो एक ही में आएगा। बाकी रोटेट इसको अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ने के लिए यूज होता है। अब सर्कल ये बना हुआ है हमारा, गोला है, अब इसको कितना भी मूव कर दें आप नहीं जान पाएंगे। तो कुछ ऐसा लेते हैं जिसको मूव करें और आपको पता भी चले। ये एरो सही रहेगा, ये एरो हमने खींच दिया। अब इस पर आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए अलग अलग डायरेक्शन में इसको ऐसे मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा पेज लेआउट का जो है रोटेशन ऑप्शन हो गया। रोटेशन के बाद जो है ये हमारा पेज लेआउट जो टैब था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।